नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की, जहां शराबबंदी का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया। जी हां, दरअसल जब मंत्री अमरजीत भगत से पत्रकारों ने शराबबंदी पर सवाल किया तो वो ये कहते हुए पल्ला झाड़ गए कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। और अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी ये कह दिया है कि शराबबंदी का फैसला कठिन है। उधर विपक्षी बीजेपी इन्हीं बयानों को लेकर अब सरकार पर हमलावर हो गई है। हालांकि बीजेपी ने 15 साल में शराबबंदी के लिए क्या किया है, ये भी रिसर्च का विषय है। आज चर्चा इसी मसले पर हम करेंगे कि अगर बीजेपी कांग्रेस दोनों ने शराबबंदी के लिए कदम उठाए तो छत्तीसगढ़ में शराब की खपत, शराब की दुकानें और उससे सरकारों की कमाई आखिर कैसे बढ़ती गई। क्या छत्तीसगढ़ में शराबबंदी सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में शराब शुरू से ही बड़ा सियासी मसला रहा है। अब एक बार फिर शराब पर सियासी शोर शराबा बढ़ गया है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो एक बार फिर शराबबंदी का जिन्न बोतल से बाहर आ गया? बताएंगे। उससे पहले मंत्री जी का ये बयान सुनिए। आप संस्कृति मंत्री हैं और शराब पर लगाम नहीं लग रहे, संस्कृति से भ्रष्ट हो रही है, इस पर क्या कहना है? मेरे को बड़े पैमाने में, मतलब छत्तीसगढ़ में क्या डोंगड़ सभी जगह वैसी है। मेरे को सुनाइए नहीं दिया, आप क्या बोले? मैं बोला शराब के बारे में क्या कहना है, बोले। नमस्कार। तो सुना, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कब होगी, ये सवाल मंत्री जी को सुनाई ही नहीं दे रहा। मतलब कि जिस मुद्दे पर सियासी शोर मचाकर चुनाव में बाजी मारी, अब वही मसले अनसुने लग रहे हैं। बहरहाल मंत्री जी का ये बयान आते ही विपक्षी बीजेपी ने भी एक बार फिर छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी का मुद्दा उठाते हुए जोरदार हमला बोला। अब 2.5 साल सरकार की निकल गई है और 2.5 साल के बाद में अब स्वाभाविक रूप से सुनाई देना बंद कर दिए हैं। सरकार अंधी, बहरी और गूंगी हो गई है। वास्तविक में वादा बहुत अच्छा किए, बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए, लेकिन अब जब वादा निभाने की बारी आ गई तो वादा खिलाफी में सरकार उतर गई है। उधर बात अभी आई गई ही होती, इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आ गया, जिसमें उन्होंने शराबबंदी को एक कठिन फैसला बता दिया। कुछ आप लोग के सवाल ऐसे टाइट होते हैं कि बचना पड़ता है। लेकिन शराबबंदी कठिन सवाल होते हैं तो अक्सर डक भी करना पड़ता है। जो शराबबंदी है ये कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का एक हिस्सा है। ये लिपिबद्ध है, ये कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि नई बात है हो रही है, और ये कठिन निर्णय है। ये तो बात हुई शराब के राजनीति शास्त्र की। अब शराब के अर्थशास्त्र को भी समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की कमाई की बात करें, वाणिज्यिक कर से 13,700 करोड़ यानी 53% आए, आबकारी से 5,500 करोड़ यानी 21% आए, ऊर्जा से 2,450 करोड़ यानी कुल आय का 10%, वहीं स्टाम्प रजिस्ट्रेशन से 1,650 करोड़ यानी 7% आए, परिवहन से 1,600 करोड़ यानी 6%, जबकि भू राजस्व से 850 करोड़ यानी 3% आय हुई है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार की कुल आमदनी का करीब 1/4 आबकारी से ही है। ऐसे में शराबबंदी के पॉलिटिकल प्रॉमिस पर अमल करना किसी भी सरकार के लिए कितना कठिन निर्णय हो सकता है, कहने की जरूरत नहीं। और अब तो ये बात खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कह दी है। बहरहाल शराब पर राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की बात तो हो गई, अब बात छत्तीसगढ़ में शराब के समाज शास्त्र की। छत्तीसगढ़ में शराब से राजस्व करीब 5,500 करोड़ रुपए है। 2021 में छत्तीसगढ़ की अनुमानित आबादी करीब 2 करोड़ 90 लाख है। मतलब छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति शराब पर खर्च 1,896 रुपए है। इस हिसाब से साल में प्रति व्यक्ति शराब पर खर्च 22,752 रुपए है। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,04,943 रुपए है। मतलब प्रति व्यक्ति आय 1,40,943 से शराब पर सालाना होने वाले खर्च 22,752 रुपए को घटा दे तो लोगों के पास 82,193 रुपए ही बचते हैं। यानी प्रति महीने 6,849 रुपए और प्रतिदिन 228 रुपए पर गुजारा होता है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लोग शराब पर कैसे पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस बीजेपी बेशक शराबबंदी पर एक दूसरे की घेराबंदी करे, लेकिन शराबबंदी को लेकर किसने ईमानदार कोशिश की, यह भी मानो पड़ताल का विषय है।
2.5 साल पहले जिस पूर्ण शराबबंदी का वादा करके कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी, अब कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री को शराबबंदी का सवाल सुनाई नहीं देता। ये जनता है जो सब कुछ सुन रही है और सब कुछ देख रही है कि अब मंत्रियों को क्यों कुछ सुनाई देना बंद हो गया है। फिलहाल विपक्ष के निशाने पर सरकार है, लेकिन सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि शराबबंदी का हमने वादा किया था और शराबबंदी हम करेंगे। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन टाकेश्वर साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास दुबे जी, बहुत स्वागत है आप दोनों का। जयंत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है जयंत जी आपका भी। सबसे पहले रुख करते हैं विकास दुबे जी आपकी तरफ। 2.5 साल पहले वादा किया था कि पूरी तरीके से शराबबंदी होगी, आपके ही सरकार के मंत्री को अब वो सवाल सुनाई नहीं देता, किस तरीके का ये रिस्पांस था? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। करिश्मा जी, उस 5 सेकेंड के वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, एक स्वाभाविक सी बात है कि जो जिस विभाग का मंत्री है वो उस विभाग के बारे में जवाब देगा। मैथ्स के टीचर से अगर हिंदी का क्वेश्चन करेंगे तो वो तो कहेगा ना कि हिंदी के टीचर के पास जाइए। दूसरी बात कि 2.5 साल सरकार को हुए हैं, सही बात है। हमारे एजेंडे में हमने गंगा जल लेकर कसम खाया था कि किसानों को कर्जा 10 दिन के अंदर माफ करेंगे, हमने 3 घंटे के अंदर माफ किया। यह भी हमारे एजेंडे का हिस्सा है और सरकार इस पे बिल्कुल नियमतः और अपने वादे को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा रही है। ठीक, चलिए राजीव चक्रवर्ती जी क्या कहेंगे? कांग्रेस तो ये आरोप भी लगा रही है, इससे पहले भी हमने रिपोर्ट में देखा था कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं शराबबंदी को बढ़ावा दिया है, और अब आखिर ऐसी विपक्ष की ओर से क्यों प्रतिक्रिया सामने आ रही है? इस पे आखिर क्यों सियासत हो रही है? देखिए, बड़ा गंभीर मामला है कि आप जनता के समय जनसभा में कहते हैं कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। 1 जनसभा नहीं, 3 जनसभा नहीं, 16 जनसभा में कांग्रेस के प्रत्याशियों के सामने, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडरान के सामने जनसभा में कही गई। उसके बाद गंगा जल की कसमें खा गई। आज इनके मंत्री अंधे और बहरे हो गए। इनको जब पूछा जाता है कि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति तो नहीं है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति खराब होती है, तो संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी कहते हैं कि मुझे प्रश्न सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। उनको सुनाई पड़ती है पैसों की खनक, उनको सुनाई पड़ती है कि किस प्रकार से बड़ा राजस्व मिल रहा है और हम मोटे ताजे होते जा रहे हैं, ये सब सुनाई पड़ता है। लेकिन जब प्रश्न करती है जनता, प्रश्न करती है कि लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, शराबबंदी का आपका वादा था, तो मंत्री जी अनसुने हो जाते हैं। पूरे कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल है वो अनसुना हो जाता है, वो बहरे हो जाते हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। लेकिन चुनाव के समय चीख चीख कर यही लोग कहते थे कि हम शराबबंदी करेंगे। और आज जब छत्तीसगढ़ में आपके आंकड़े, न्यूज नेशन का बहुत शानदार आंकड़ा आया कि प्रति व्यक्ति आय का अपने बजट का 2000 रुपए शराब में खर्च कर देता है, यानी वह गरीब व्यक्ति अपने घर में पैसा नहीं देता, शराब में पैसा व्यर्थ कर देता है। तो छत्तीसगढ़ के मंत्री बड़े उतावले होते हैं और वो जगह जगह शराब की दुकानें खोल रहे हैं और आंकड़े में बताते हैं कि हम दुकान कम कर रहे हैं, लेकिन हम वादे से टस से मस नहीं होते। और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम नंबर 2 मंत्री, शायद संभावित मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव बाबा जी कहते हैं कि ये तो कठिन प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, कहना बड़ा कठिन है। राजीव तो जी, प्रतिदिन 228 रुपए था, करेक्शन करना चाहूंगी। और एक और सवाल है मेरा, आप अपने शासनकाल का बताएं ना, 15 साल में, ये भी तो एक रिसर्च का यहाँ पे सवाल है ना, अपने शासनकाल में आप बताएं क्या आपने इसकी कोशिश की? देखिए, हमने कोशिश की, हमारे सर्वे हुए, महिला स्व सहायता समूह को कहा गया था कि आप शराब के खिलाफ कैंपेनिंग चलाइए। हम लोगों ने दुकानें कम की थी, हमारे समय में शराब, तो जो काम आप 15 साल में नहीं कर पाए वो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला 2.5 साल में उसको करेगा? आपको जो फैसला लेते हमने शराबबंदी का वादा कोई नहीं किया था। अच्छा। हमारे एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार जी ने किया था, वो शराबबंदी कर लेकिन आपने तो कहा ना ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है, आपने कोशिशें तो की ना, लेकिन जो आप 15 साल पे काम नहीं कर पाए तो वो 2.5 साल में ये जो बड़ा फैसला है ये आखिर कठिन है ऐसा मान रही है सरकार। क्या आपको इसमें कठिनाई नहीं लगी? आपको लगता है कि फैसला काफी सरल है? आपको लगता है फैसला सरल है, हाँ या ना? इसमें जवाब दीजिए। देखिए, फैसला सरल है, कठिन हमारा नहीं है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में जो कांग्रेस के लोग बहुत
चिल्ला के कहते हैं कि 26 बिंदु, 30 बिंदु, 40 बिंदु, 12 बिंदु, तो बिंदुवार कहते हैं। तो शराबबंदी कौन सा बिंदु था? पहला बिंदु था कि हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे। क्या हुआ तेरा वादा? ये जनता पूछ रही है। चलिए ठीक है, यही सवाल विकास दुबे जी से हम पूछते। विकास जी, वादे कर लिए जाते हैं, जब चुनाव का वक्त आता है तो घोषणा पत्र तो ऐसे सजा के तैयार किया जाता है, बिल्कुल लुभावना, और जब वो जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो गति चल रही है, इस पे तो मुझे नहीं लगता है शायद इस पे कुछ विचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ये फैसला लेना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, मंत्री जी को तो सुनाई नहीं दे रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि वो अलग डिपार्टमेंट के मंत्री है। तो क्या हम समझे इससे, क्या जो वादा किया गया था वो पूरा होगा कि नहीं होगा, कि 2.5 साल के बाद कुछ और तर्क दिया जाएगा? करिश्मा जी, सबसे पहली बात, ये आरोप लगा कौन रहा है? बीजेपी के मेरे साथी जो 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने 300 रुपए किसानों का समर्थन मूल्य, 2100 रुपए 300 बोनस, 2100 रुपए समर्थन, वो आज तक दिया नहीं। वो लोग जो एजेंडे को एक कागज मानते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, हमारी कांग्रेस की सरकार ने गंगा जल लेकर जो वादा किया था, किसानों का कर्जा माफ, ध्यान दीजिएगा, उसको तुरंत पूरा किया। दूसरी बात, शराबबंदी नोटबंदी की तरह नहीं है कि बीजेपी ने निर्णय लिया और नोटबंदी हो गई, उसके दुष्परिणाम क्या हुए। शराबबंदी बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इसको बंद करने के बाद क्या क्या दुष्परिणाम सामाजिक रूप से आएंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर, क्या मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा, इसका अध्ययन करना जरूरी है। इसके लिए सरकार ने 3 कमेटी बनाई है। मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं कि उस कमेटी में, राजनीतिक कमेटी में बीजेपी के विधायक क्यों नहीं आ रहे हैं? बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, पहला। दूसरा, हमारी सरकार ने सामाजिक और प्रशासनिक कमेटी भी बनाई है, टोटल 3 कमेटी। अब तक 2 किस्तों में 150 दुकानें बंद हो चुकी हैं। क्या ये शराबबंदी नहीं है? और मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं, उनके राज्य में 300 करोड़ का शराब का व्यवसाय 5000 करोड़ तक पहुंच गया था, तब क्या कर रहे थे? ये इन्हीं की सरकार है जिन्होंने अध्यादेश ला करके अपना एक बेवरेज कारपोरेशन बना करके उसके माध्यम से शराब को बेचना चालू किया। वो क्यों किया? ये व्यापारियों की सरकार, ठेकेदारों की सरकार आज हमें बता रही है कि वादा कब पूरा करना है। आप मुझे ये बताइए, इनके यहाँ के मोदी जी ने 15 लाख रुपए काला धन हर खाते में आएगा, काला धन आ जाएगा। खैर, एजेंडे की बात है, उनको समझने दीजिए। राजनीति कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेस में आके कीजिए। चले, ये इसका जवाब मैं लूंगी राजीव चक्रवर्ती से, लेकिन जब आपको लगता है कि नोटबंदी जैसा ये फैसला नहीं हो सकता, इसमें बहुत अध्ययन का ये सब्जेक्ट है, बहुत इसमें रिसर्च चाहिए रहती है कि इसके आखिर कोई ऐसे इफेक्ट्स तो नहीं होंगे आगे चल के मनोवैज्ञानिक तौर पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि घोषणाएं करने से पहले या उस बिंदु को घोषणा पत्र में शामिल करने से पहले उस पर अध्ययन करना चाहिए और फिर ही वो वादा करना चाहिए। आप बने रहे हमारे साथ। जयंत वर्मा जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। जयंत जी, किस तरीके से आप देखते हैं, पूर्ण शराबबंदी का वादा किया गया था लेकिन अभी वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वादा पूरा नहीं हो रहा है, बीजेपी पूछ रही है जो वादा किया था वो आप निभा नहीं रहे, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए करिश्मा जी, भारत के संविधान में जो शासन के मूलभूत तत्व भाग 4 में लिपिबद्ध हैं, उसमें ये कहा गया है कि राज्य जो है वो जो मादक पदार्थों को यानी शराब को औषधि उपयोग के अलावा बाकी सभी को मतलब प्रतिबंधित करेगा। तो ये तो संविधान में लिखा है और ये 60-70 साल हो गए हैं तो भारत में ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। गुजरात में मोरारजी देसाई के ज़माने में लागू हुआ था, अभी यहाँ पे भी इन्होंने लागू किया है, बिहार में भी, परंतु ये बात है। दूसरा ये छत्तीसगढ़ की एक विशेष स्थिति है। ये छत्तीसगढ़ का जो टोटल भूभाग है उसका 60% 5वीं अनुसूची में आता है और 5वीं अनुसूची के लिए जो पेशा का कानून आया है उसमें ये कहा गया है, पंचायत एक्सटेंशन एक्ट फॉर शेड्यूल एरिया, उसमें कहा गया है कि जो शराबबंदी है ये ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में होगा, ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि यदि इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में ये बात लिखी थी तो केवल 40% भाग पे भर इनका अधिकार है, बाकी तो सब ग्राम सभा का अधिकार क्षेत्र है 5वीं अनुसूची का। तो इनको ये बात स्पष्ट
कर देनी चाहिए थी कि हम भाई 5वीं अनुसूची वाले में तो दखल नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे देंगे। तो ये बात है। और कांग्रेस के जो संस्थापक रहे वो ह्यूम, वो ICS थे और उन्होंने 19 आज से 100 साल पहले इस्तीफा दिया था नौकरी से, केवल इसलिए कि अंग्रेज सरकार ने शराब को प्रचलित करने का एक बड़ा अभियान चलाया था, तो उसके लिए उन्होंने वो किया था। तो शराब का तो सामाजिक जो है वो तो काफ़ी घातक है, मतलब वो काउंटर प्रोडक्टिव है। परंतु अब रेवेन्यू की बात है तो रेवेन्यू तो उसके अलावा आ ही नहीं सकती, जैसा अभी बताया गया 25% रेवेन्यू शराब से आ जाती है। तो अब जब तक वैकल्पिक आप खर्चे के कोई तरीके नहीं निकालते हैं आय के, या तो फिर सरकार के खर्चे कम करें, ये सब बातों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये मुझे लगता है कि शराब बंदी हो सकेगी। जैसा TS सिंहदेव जी ने कहा था कि मुश्किल जाएगा, तनख्वाह निकालना मुश्किल जाएगा सरकारी कर्मचारियों को। ठीक है, विकास दुबे जी क्या जवाब देंगे आप? और कहीं ना कहीं अब आपको ऑल्टरनेटिव कुछ सोचना ही पड़ेगा, अगर वो वादा आपने किया है, क्योंकि इसको तो लेकर अब बीजेपी सवाल उठाएगी ना। ठीक है, फैसला कठिन है क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, अब रेवेन्यू का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स आपको ढूंढना ही पड़ेगा। करिश्मा जी बहुत ही अच्छी बात कही जयंत जी ने। एक बात बता दूं, हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश जी ने सामाजिक, राजनैतिक और प्रशासनिक 3 प्रकार की कमेटी बनाई है। रही बात 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत वगैरह आते हैं, सही बात है, वहाँ नियम के तहत ही होता है। तो हमने जो राजनीतिक समिति बनाई उसका उद्देश्य यही है कि पहले लोगों को जागरूक करना है कि वो शराब छोड़ें, दूसरा ग्राम पंचायतों में सभा के माध्यम से यह तय करें कि शराबबंदी को धीरे धीरे लागू किया जाए, क्योंकि यह चाय तो है नहीं कि आपने छोड़ दी, इसके पीछे के दुष्परिणाम होते हैं। नशे को छोड़ना बहुत ही कठिन होता है। सरकार इसके पीछे क्रमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। और 2.5 साल हमारी सरकार को है, 5 साल का जनादेश मिला हुआ है। इस बीच कोरोना काल है और काफी चीजों को देख रहे हैं। अगर हमारी सरकार अपने वादे से मुकरती तो 150 दुकानें बंद नहीं होती। तीसरी बात, मैं उन बात को मैं थोड़ा सा खारिज करना चाहता हूं कि तनख्वाह निकालना मुश्किल होगा। देखिए, यहाँ पर रेवेन्यू के और भी अधिक स्रोत हैं, खनिज है, बहुत सारी ऊर्जा है, लेकिन इंसान के जीवन से, सामाजिक जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो हमारी सरकार कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, इसको वो जरूर पूरा करेगी, किंतु उसके लिए समय से और नियोजन के साथ आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया। विजय दुबे जी कह रहे हैं कि अभी 2.5 साल का समय हुआ है, 2.5 साल और है, इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से इस पे काम किया जा रहा है, कमेटियां बनाई गई हैं। वो देखिए, इनकी कमेटी, इनके आंकड़े, और ये कभी खत्म नहीं होगा। वो 2.5 साल भी चला जाएगा और उसके बाद हमको जनता सत्ता में बिठाएगी तो हम निश्चित रूप से इस दिशा में काम करेंगे। लेकिन जितना गोलमोल, जितना झूठ कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ किया है, इसे जनता याद रखेगी। इसीलिए लोकसभा में भी वो परिणाम मिल गया था 6 महीने बाद, कि जनता समझ चुकी थी कि ये झूठ पे आधारित काठ की हांडी एक ही बार जलती है। तो ये कमेटियों की बात करते हैं, कमेटी में विश्वास, तो ऐसी कमेटी बनाते हैं कि जब हमारी कमेटी नक्सलियों की जांच करने के लिए जाती है, जहां गरीबों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, तो घुसने नहीं देते। तो देखिए, कमेटी और इनके जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों और कमेटियों को जनता अच्छी तरह से, ये फर्जी कमेटियां हैं, ये झूठी कमेटियां हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, वही बात दोहराते हैं कि हमने दुकानों आपने बड़े विश्वास के साथ कहा कि जनता आपको अब अगले बार चुनेगी, ठीक है, लेकिन ये बताएं ना, कोशिशें 10 साल से अगर हम देखें, पिछले 10 साल के अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, राजीव जी, विकास दुबे जी, कहीं ना कहीं शराब की खपत काफी ज्यादा बढ़ी है और दुकानें भी काफी ज्यादा बढ़ी है। अभी आप बोल रहे हैं कि 150 दुकानें आपने बंद करवाई, लेकिन ये दुकानें का आप देखेंगे कि अगर हम इसके ग्राफ पे ध्यान दें तो दुकानें काफी बड़ी है, शराब की खपत ज्यादा बढ़ी है, और ये हमने आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया। तो आखिर ये क्या कोशिशें थी, कैसी ये कोशिशें थी? दोनों से मेरा ये सवाल है। राजीव जी, आप भी अपने शासनकाल को लेकर जवाब दें, आपकी भी जिम्मेदारी इसमें बनती है। नहीं, निश्चित रूप से बनती है। मैं तो आपको बताया कि चाहे महिला बाल विकास हो, मितानिन हो, सबके सहायता से हमने शराब की खपत को कम किया था। तो आप अगर आंकड़ों में देखेंगे तो दुकानों का हमने कम किया था। और जो शराब, देखिए, अभी भी श्रेय लेने की होड़ यहाँ पे लगी हुई है। राजीव जी, छत्तीसगढ़ में कभी वैक्सीनेशन को लेकर होड़ लगती है कि हमने यहाँ पे किया, हमने किया, और अभी भी देखिए यहाँ पे अभी भी श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। आप खुद ही कहते हैं छत्तीसगढ़ की ये संस्कृति में नहीं है, तो छत्तीसगढ़ तो पूरा प्रदेश
सबका ही है ना, ये तो आप दोनों को मिलकर बनाना है ना, फिर ऐसी श्रेय लेने की होड़ आखिर क्यों? नहीं, श्रेय तो हमने किया ना, हमने सरकारीकरण किया, इसलिए किया कि निजी हाथों में देने के बाद वो शराब की खपत बढ़ाने के लिए गांव-गांव में, गली में, मोहल्लों में और स्लम्स एरिया में कोचियों के माध्यम से शराब की बिक्री करते थे, तो शराब की खपत बढ़ रही थी, इसीलिए सरकारीकरण किया गया, वो एक माध्यम था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सरकारीकरण का विरोध किया और आज तक वो सरकारीकरण बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। जवाब दीजिए विकास जी, राजीव जी के सवाल का जवाब दीजिए। हमने सरकारीकरण कर दिया, बंद कर दीजिए, बंद भी नहीं कर रहे हैं, शराब की दुकान भी बढ़ते जा रही है। तो आपको राजीव जी, मुझे आपकी बात पे हंसी आती है और तरस भी आता है। सरकार आपकी 15 साल थी, आपने शराबबंदी करने के लिए स्व सहायता महिला समूह को लाठी पकड़ के आगे कराया। आप मुझे बताइए, आपकी सरकार शराब बेचने में व्यस्त थी और महिलाओं को लाठी लेके आगे कर दिया। सरकार आपकी थी कि महिलाओं की थी? आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया ये बताइए। आपने अपना एक भी वादा नहीं पूरा किया आपकी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने। किसानों को सिवाय ठगने के कुछ नहीं किया। आप जैसे लोगों को शोभा नहीं देता एजेंडे की बात करें। अरे हमारी सरकार तो क्रमशः मुद्दों को, शपथ पत्र को बिल्कुल पूरा कर रही है। आप अपनी चिंता कीजिए, हम तो बिल्कुल अपने बात पे आज भी अमल करते हैं और आज भी कहते हैं करेंगे और कर रहे हैं। आपने 15 साल में कौन सा आप अपना एजेंडा लेके बैठिए और ये देखिए कि आपने कितने वादे पूरे किए। यहाँ पे ये चलता रहेगा और इस पे मत सियासत करें ना सर, इस पे मत। जयंत वर्मा जी, हम जो आंकड़े देख रहे हैं 2017 में 378 दुकानें थी, अब धीरे धीरे शराब की खपत बढ़ती जा रही है। अंग्रेजी शराब की अब दुकानें 461। ये आंकड़े ये बताते हैं कि दुकानें भी बढ़ी हैं, खपत भी बढ़ती जा रही है। तो किस तरीके से यहाँ पे सरकारें कह रही है कि हमने पूरी कोशिशें की हैं पूर्ण शराबबंदी की, आंकड़ा तो कुछ और कह रहा है। एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा। जी राजीव जी, मौका दूंगी आपको, जयंत जी से प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए। देखिए, शराब की खपत बढ़ रही है। सरकार चाहती है कि शराब की खपत, दुकानें भले ही कम हो जाएं, परंतु खपत तो बढ़ती है। फिर अवैध रूप से भी चलता है। अब ये थोड़ी है कि दुकान से ही, अब हर थाने में तो बंधा रहता है वहाँ पे और इलीगली लोग सेल करते रहते हैं। तो ये ठेके वाली भी शराब बिकती रहती है। तो ये तो है कि यदि ईमानदारी से रेवेन्यू शराब की भी आए तो जितनी खपत है उसमें ही बहुत ज़्यादा, इसमें तो एक्साइज ड्यूटी चोरी की बहुत सारी शराब बिकती रहती है और उस पर यदि थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए तो इनकी रेवेन्यू काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन जयंत वर्मा जी, फिर तो ये समझना होगा, अगर आप कह रहे हैं रेवेन्यू सिंबल जैसा हो गया है मध्यवर्ग। ठीक है जयंत वर्मा जी, फिर ये तो रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया है और सरकार भी कह रही है अगर हम दुकानें बंद करेंगे तो फिर उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और आपने भी कहा कि अवैध रूप से फिर शराब की बिक्री होगी, तो फिर इसका क्या ऑल्टरनेटिव होना चाहिए? किस तरीके से इस पे आप कोशिश करनी चाहिए? आप सरकार का कहना है हमने कमेटियों का गठन किया है, लेकिन लोगों तक आखिर किस तरीके से जागरूकता पहुँचाई जाएगी? देखिए, शराब जो है ये तो आप एपिक्स में देखेंगे, शंकर जी भी मतलब नशा करते थे, तो ये तो मतलब बड़ा पुराना है और ये इससे तो आप बच नहीं सकते हैं। परंतु ये है कि इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए और डिस्करेज किया जाने के लिए ये है कि लोगों में जो एक लोअर क्लास में जो तनाव में रहते हैं वो लोग भी शराब पीते हैं। अब बहुत सारे ऐसे मजदूर वर्ग के लोग होंगे जो कि बहुत पैसा अपना शराब में झोंक देते हैं। ठीक है जयंत जी, समय की कमी है मेरे पास और आपने सही कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ ऐसा वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है शराब की डिसएनकरेजमेंट को लेकर। राजीव जी, संक्षिप्त में अपना रिएक्शन दीजिएगा, मात्र 1 मिनट है मेरे पास जी। देखिए, दुख इस बात का है कि जब पेंडेमिक में लोगों को दवाओं की जरूरत थी तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली प्राथमिकता दारू को दी। इनकी जो शर्त थी कि हम शराबबंदी करेंगे, तो वो दिखता है उसका उदाहरण कि इन्होंने ऑनलाइन माध्यम से शराब विकास दुबे जी एक होटल के माध्यम से जो पॉइंट शामिल किया गया है घोषणा पत्र में, क्या उसको पूरा किया जाएगा, हाँ या ना? जी, आश्वासन चाहूंगी आपसे। जी बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल। ठीक है सर, चलिए ठीक है, समय की कमी है मेरे पास, माफी के साथ आप सबको रोकना चाहूंगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ जो आश्वासन आपने दिया है वो पूरा होगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना है।